हेलो एवरीवन। और आज की इस वीडियो में हम लोग झारखंड बीएससी नर्सिंग के 30 डेज़ की स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है ना बहुत ज़्यादा क्लोज है। जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका जो है एग्जामिनेशन का फॉर्म भी आने का पूरा चांसेस है। ठीक है, तो आपके पास जो टाइम रह गया ना वो 30 डेज़ रह गया है। और झारखंड बीएससी नर्सिंग एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है जिसमें ओनली अभी तो 50 सीट्स हैं। अगर सीट्स अपग्रेड होता है तो वो हम लोग बता देंगे आपको इसी चैनल पे, तो चैनल को इसलिए सब्सक्राइब करके रखना। एंड हम लोग इवन रिकॉर्डेड सेशंस भी अपलोड कर रहे हैं, तो वो सेशन को आप देख के अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस को भी कर सकते हो। एनीवे हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं ना कि झारखंड बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा क्लोज है, तो हम लोग कैसे करें 30 डेज़ में प्रिपरेशन। और जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है उन लोग के लिए भी ये वीडियो होने वाला है, एंड जिसने पढ़ रखा है उन लोग के लिए भी ये वीडियो होने वाला है। ठीक है, और अगर आपने नीट भी दिया है उसके बेसिस पे एडमिशन होता है क्या, वो भी हम लोग यहाँ पर जानने वाले हैं। एंड जो भी इस एग्ज़ाम को सेकेंड बार देने वाले हैं उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली वीडियो। ठीक है, तो झारखंड बीएससी नर्सिंग का कुछ इस तरीके से ये कॉलेज का डिटेल है। ये बेसिकली रिम्स रांची का फोटो है, एंड दिस इज़ द वन एंड ओनली गवर्नमेंट कॉलेज एट। एंड अगर आप कॉलेज ऐड होता है तो वो हम लोग बता देंगे। ठीक है, कॉलेज ऐड होने का मैंने आपको एक वीडियो बताया था, एंड उस वीडियो में मैंने बताया था एक कॉलेज के बारे में। तो वो कॉलेज हजारीबाग का कॉलेज है। ठीक है, अगर वो कॉलेज ऐड होता है, उसके हॉस्टल्स प्रिपेयर हो चुके हैं, कॉलेजेस प्रिपेयर हो चुके हैं, हो सकता है इस बार स्टार्ट होगा तो वो कॉलेज भी ऐड हो सकता है। ओके, तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग दैट कि 50 सीट से और भी सीट इंक्रीज़ हो सकते हैं, बट अभी हम लोग मान के चलेंगे दैट कि 50 सीट्स ही हैं। ठीक है, तो झारखंड बीएससी नर्सिंग को जो स्ट्रैटेजी है उसको हम लोग कैसे ये 30 डेज़ आने वाले 30 डेज़ है उसमें क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सिलेबस क्या है इस एग्ज़ाम की और कितने मार्क्स लाने पड़ते हैं गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। ठीक है, तो मूव करते हैं सिलेबस की ओर। तो दिस इज़ द सिलेबस ऑफ झारखंड बीएससी नर्सिंग। एंड फिजिक्स में यहाँ पर आपको देख सकते हो 50 मार्क्स यहाँ पर फिजिक्स से पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री से भी 50 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एंड बायोलॉजी के भी 50 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, मतलब कि नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 50 रहेगा, ईच क्वेश्चन आपको 1 मार्क दिलाएगा। ठीक है, 50 क्वेश्चन रहेंगे और 50 मार्क्स रहेंगे, मतलब कि आप कह सकते हो दैट इज़ ईच क्वेश्चन ईच मार्क्स। एंड टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा ना वो 150 रहेगा। ठीक है, 150 रहेंगे। और अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो या फिर ओबीसी से आते हो तो उन लोग के लिए कट ऑफ मैंने यहाँ पर बता रखी है, देख सकते हो। बायोलॉजी में आपको 45 मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे, फिर केमिस्ट्री में 35 मार्क्स। ठीक है, ये लोवेस्ट मार्क्स है, अगर आप इससे ज़्यादा लाते हो तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर रहता है। और अगर आप ये भी मार्क्स लाते हो, अगर आप जनरल से हो या फिर ओबीसी से हो, ये मार्क्स भी लाते हो ना तो आपका सिलेक्शन श्योर है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने कट ऑफ मार्क्स यहाँ पर बता रखे हैं। ठीक है, दिस इज़ द कट ऑफ मार्क्स, एंड ऊपर जो पूछ ये कंप्लीट मार्क्स है। ठीक है, एंड ये ऊपर वाला कंप्लीट मार्क्स है, नीचे वाले ये कट ऑफ मार्क्स हैं। तो इतने कट ऑफ मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे तभी आपका गवर्नमेंट कॉलेज या फिर गवर्नमेंट सीट में आपका एडमिशन हो जाएगा। तो अगर आपने ड्रॉप लिया है या तो फिर अगर आप फ्रेशर हो तो कैसे फॉलो करना है ये 30 दिन का स्ट्रेटेजी, तो आप लोग के लिए मैंने एक प्लानर बनाया है, वो प्लानर को आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो प्लानर को कैसे फॉलो करना है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, तो दिस इज़ द प्लानर ऑफ झारखंड बीएससी नर्सिंग। एंड ये बेसिकली हमारा टेस्ट का भी प्लानर है, मतलब कि अभी टेस्ट जो चल रहा है ना झारखंड बीएससी नर्सिंग का रोड मैप टेस्ट, वो बेसिकली कुछ इस तरीके से डिज़ाइन है जहाँ पर आप सब्जेक्ट यहाँ पर ऊपर में आप देख सकते हो क्लियरली मेंशन्ड है दैट कि बायोलॉजी, एंड आफ्टर दैट फिजिक्स, एंड आफ्टर दैट केमिस्ट्री। ओके, तो यहाँ पर जो है ना सिलेबस जो है ना तीनों रहने वाला है क्लास 11, मतलब कि क्लास 11 एंड 12 का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रहने वाला है पूरा। और अगर आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जानने हैं दैट कि कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो वो आपके स्क्रीन के सामने है। दीज आर द इम्पॉर्टेंट चैप्टर फॉर झारखंड बीएससी नर्सिंग और झारखंड पैरामेडिकल ऑल्सो। ठीक है, तो अगर आप नर्सिंग और पैरामेडिकल दोनों देने वाले हो तो ये चैप्टर्स को आप रिवाइज कर पाओगे। अभी मूव करते हैं हम लोग प्लानर के बारे में। तो प्लानर देखो यहाँ पर हम लोगों ने 1 जुलाई से स्टार्ट किया है, 1 जुलाई से स्टार्ट किया है, एंड आफ्टर दैट जो आपका प्लानर ख़त्म होगा ना वो 27 जुलाई, मतलब कि 27 जुलाई के अंदर आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट भी हो जाएगा। तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग दैट कि आपका 1 मंथ के अंदर आपका झारखंड बीएससी नर्सिंग का कंप्लीट सिलेबस पूरा हो जाएगा। उसके बाद अगस्त में आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, अगस्त में आपका एग्ज़ाम होल्ड होगा, मतलब हेल्ड होगा, सॉरी फॉर दैट। तो एग्ज़ाम में आपका मतलब अगस्त में आपका एग्ज़ाम हेल्ड होगा, एंड आफ्टर दैट काउंसलिंग का प्रोसेस होगा।
ठीक है। तो जुलाई हम लोग के पास रह गया ओनली वन एंड ओनली, यही मान के चलो, क्योंकि जुलाई ही एक मंथ रह गया जो प्रिपरेशन का टाइम रहेगा, ठीक है। अभी बहुत सारे कैंडिडेट्स सीरियस नहीं होंगे, भाई फॉर्म आएगा उसके बाद प्रिपेयर करेंगे, ऐसे ऐसे थिंग्स लेके चलते हैं। तो वो लोग तो है ना, वो लोग है ना मेरिट लिस्ट में भी नहीं आ पाते हैं, ठीक है। तो आपको जो है ना मैंने ऑलरेडी 4 मंथ पहले से गाइड करना स्टार्ट कर दिया था। मार्च से मैंने टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट किया था, और जिसने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन किया है वहाँ पर टेस्ट सीरीज़ तो होता ही है, उसके क्वेश्चन भी मिलते हैं, तो वो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मार्च से मैंने गाइड स्टार्ट कर दिया था। जिसने स्टार्ट ज्वाइन किया है, डिस्क्रिप्शन में टेस्ट सीरीज़ का लिंक है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन करो। अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे दैट कि इस मंथ का प्लानर क्या रहने वाला है। तो सबसे पहला यहाँ पर देख सकते हो, ये 1 जुलाई का है। यहाँ पर 1 जुलाई का ये मतलब क्या कह सकते हैं हम लोग प्लानर है। उस दिन आपको क्या पढ़ना है 1 जुलाई को, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, एंड फिजिक्स में क्या पढ़ना है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, एंड केमिस्ट्री में क्या पढ़ने हैं, केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। तो ये 3 चैप्टर आपको उस दिन कंप्लीट करने हैं, तो आपका जो टारगेट है ना वो कंप्लीट होगा, ठीक है। ये PDF आपको टेलीग्राम में देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर पाओगे। तो एक दिन में आप 10 घंटे 10 से 12 घंटे भी पढ़ते हो ना, तो ये तीनों चैप्टर ईजिली ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। एंड अगर आप अपना 200% नहीं दोगे तो गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन नहीं होगा, बिकॉज सीट्स आर लिमिटेड, एंड सिलेक्शन उसी का होता है जो टॉप रैंकर्स होते हैं, ठीक है। मतलब कि फर्स्ट पेज में जिसका लिस्ट नाम आता है बस वही लोग सेलेक्ट होते हैं, बाकी लोग नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो 10 से 12 घंटा आपको स्टडी करनी है इस मंथ में, फुल्ली आपका 200% डेडिकेशन इस एग्ज़ाम की ओर देने हैं, ठीक है। तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। कोई भी नहीं करवा सकता गवर्नमेंट कॉलेज में। इवन बहुत सारे लोग मेरे मैसेज करते हैं दैट कि भाई पैसे ले लो एंड आफ्टर दैट मेरा गवर्नमेंट में करवा दो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है दैट, बिकॉज ये कंप्यूटराइज्ड टेस्ट होता है, मतलब कि कंप्यूटराइज्ड मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो जितना मार्क्स आप मतलब जितना टेस्ट टिक करोगे उतना ही आपका मार्क्स बनेगा, ठीक है। तो आप अपना कैसे आप ये टारगेट को कंप्लीट कर पाओगे, एक दिन में आप पहले बायोलॉजी का ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, एंड सेकेंड में यूनिट एंड मेजरमेंट, एंड थर्ड में केमिकल काइनेटिक्स। तो अपना डे को ना आप 3 शिफ्ट में आपका डे मतलब जो भी आप पढ़ते हो उसको 3 शिफ्ट में चेंज करो, एंड आफ्टर दैट प्रैक्टिस करो, ठीक है। 3 आवर्स आप फिजिक्स को दे सकते हो, एंड 3 आवर्स आप केमिस्ट्री को दे सकते हो, एंड 3 आवर्स आप बायोलॉजी को दे सकते हो। अगर आपका बायोलॉजी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो 2 आवर्स तक भी जा सकते हो, बाकी के इधर टाइम इंक्रीज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आप क्या करो, शिफ्ट वाइज पढ़ाई करो। पहला शिफ्ट में मान लो आप सुबह 6 बजे उठते हो, 6 से लेकर 9 बजे तक अपना फिजिक्स के यूनिट एंड मेजरमेंट के 1 शॉट लेक्चर यूट्यूब पे बहुत सारे पड़े हुए हैं, वहाँ से आप देख सकते हो। एंड उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। तो 1 शॉट जो है ना 1 से 2 घंटे में ख़त्म हो जाती है। कोई 1 शॉट बहुत ज़्यादा लंबा होता है, बट क्योंकि आपका प्रिपरेशन आपने 1 साल से नहीं बहुत पहले से कर रखी है, तो आपको 1 घंटा में आप वीडियो लेक्चर देख के आप कंप्लीट कर पाओगे यूनिट एंड मेजरमेंट को। एंड आफ्टर दैट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करने हैं, क्योंकि ये नीट जैसा सिमिलर एग्जाम है, थोड़ा सा कम लेवल एग्ज़ाम होता है और क्वेश्चन इसका थोड़ा डिफरेंट लेवल का होता है। तो आप जो है ना नीट प्लस NCERT एग्जाम्पलर, नीट प्लस NCERT के क्वेश्चन आप कर सकते हो। कम से कम आपको ईच चैप्टर 200 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। यूनिट एंड मेजरमेंट आपने 6 बजे से लेकर 9 बजे तक पढ़ा, उसमें आपको 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तभी जाके आपका जो है ना ये चैप्टर ख़त्म होगा। फिर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का 1 शॉट लेक्चर देखने हैं जो कि 1 आवर में कंप्लीट हो जाएगा ऑलमोस्ट। एंड आफ्टर दैट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने आपके नीट प्लस NCERT के, या फिर नीट प्लस NCERT बेस्ड, नीट प्लस NCERT बेस्ड अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तभी आपका यहाँ पर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का भी कंप्लीट होगा। एंड उसी तरीके से केमिकल काइनेटिक्स को आपको 1 शॉट लेक्चर 1 आवर या फिर 1.2 आवर जितना भी टाइम लगेगा उसमें कंप्लीट करना है। एंड आफ्टर दैट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं नीट और NCERT बेस्ड क्वेश्चन, तभी आपका ये पहला टारगेट कंप्लीट होगा। उसी तरीके से यहाँ पर मैंने एक गैप भी दे रखा है, ठीक है। 1 जुलाई के बाद आपको डायरेक्ट 3 जुलाई, मतलब कि 1 से 2 दिन का टाइम मिल रहा है। 2 दिन में आप 3 चैप्टर कंप्लीट नहीं कर पाओगे तो आप डेडिकेटेड नहीं हो इस एग्ज़ाम के, क्लियरली मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम में कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहने वाला है, नीट जैसा ही रहने वाला है। एम्स BSc नर्सिंग के जितने भी डिस्क्वालीफाई कैंडिडेट्स हैं वो लोग भी इधर आएंगे, तो वो लोग का रैंक ज़्यादा रहेगा,
क्योंकि वो लोग ऑल इंडिया लेवल के एग्ज़ाम दिए हैं और आप फर्स्ट टाइम इधर दोगे, तो आपको इस तरीके से चलना ही पड़ेगा जिस तरह से मैंने बता रखे हैं। और अगर आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर पाओगे। इसी तरीके के सेम यही सिलेबस, मतलब सेम यही पैटर्न रहने वाला है टेस्ट का। हम लोग पहला दिन 1 जुलाई को ना ये तीनों का टेस्ट लेंगे, उसके क्वेश्चन आपको मिलेंगे 50-50 करके, वो क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस कर लेना। फिर 3 जुलाई को हम लोग एवोल्यूशन का, लॉज ऑफ मोशन का, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर का टेस्ट लेंगे। फिर 5 जुलाई को माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, वर्क एनर्जी एंड पावर, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के भी टेस्ट लेंगे। ठीक है, तो आप बोलोगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर शायद रिमूव हो गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। झारखंड बीएससी नर्सिंग में जो ओल्ड सिलेबस है वही फॉलो किया जा रहा है, क्योंकि पॉलीमर्स, केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ ये लोग हाई वेटेज रखता है। केमिस्ट्री में देखो अगर यहाँ पर है ना एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ये हाई वेटेज रखता है। पॉलीमर्स हाई वेटेज रखता है, केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ हाई वेटेज रखता है। ठीक है, तो ये मत सोचना दैट की रिड्यूस सिलेबस हम लोग पढ़ना है। ठीक है, एंड कंप्लीट 11-12 करना है। और आप इस तरीके के पैटर्न पे चल सकते हो। मैंने बता दिया दैट कि कैसे आपको ये प्लानर फॉलो करना है 30 डेज़ का। इवन आपको बीच बीच में गैप मिलेगा 3 जुलाई के बाद। यहाँ पर फिर 5 जुलाई है, तो यहाँ पर 48 आवर है, एंड 48 आवर में आपको ये कंप्लीट करने हैं। तो अगर आप ये कंप्लीट कर लो, मान लो 27 जुलाई तक ना, 27 जुलाई तक अगर आप ये कंप्लीट कर लोगे, कंप्लीट ये प्लानर, तो आपका झारखंड बीएससी नर्सिंग में सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। एंड अगर आप ये नहीं फॉलो कर पाओगे देन आप मेरिट लिस्ट में ही रह जाओगे। ठीक है, तो आप कोशिश करना या फिर ये प्लानर को फॉलो करने का। आप इसे प्रिंट आउट निकाल के आप अपने वॉल पेपर या फिर वॉल पे चिपका भी सकते हो। ठीक है, मैंने टेलीग्राम पे इवन भेज दिया है। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हो, रोड मैप टेस्ट सीरीज़, जहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलेंगे, अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हो तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको वहाँ से इशू आ रहा है ज्वाइन करने में, तो जो हमारा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर है वहाँ पर ज्वाइन कर लेना। ओके, आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।